बीना के पापा, जरा कमरे में आना, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ जी मीना की मम्मी, क्या हुआ? क्या बात है? वो बात यह है कि कई दिनों से मेरे मन में बात चल रही थी कि मीना अब बड़ी हो गई है। उसकी स्कूलिंग, कॉलेज अब सब खत्म हो गया है। अब हमें अच्छा सा कोई ससुराल देख के उसकी शादी कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? वैसे बात यह है कि मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। उसको रोज घर पे देखता हूँ, अब वो सच्ची बड़ी हो गई है, मेरी छोटी सी बिटिया। मेरे काम पे एक दोस्त है, शर्मा जी। उनका लड़का भी बड़ा हो गया है और वो भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि शादी के लिए कुछ रिश्ते विश्ते की। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ और बताता हूँ कुछ दिनों में। मीना ये सब कुछ सुन लेती है और अपने भाभी के कमरे में जाती है। वो बहुत खुश थी इस बात को सुन के कि उसकी शादी होने वाली है। शादी से ज्यादा उसे खुशी इस बात की थी कि उसे नए नए महंगे कपड़े पहनने को मिलेंगे। उसकी भाभी प्रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। मीना को इस बात का थोड़ा घमंड भी था कि वो एक अमीर खानदान में रहती है और भाभी एक मिडिल क्लास फैमिली से। उसे प्रिया के सामने अपनी अमीर होने के दिखावा करना बहुत अच्छा लगता था। भाभी घर में इतने दिनों बाद शादी का माहौल होगा। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको पता है मेरी मम्मी तो मुझे 5 लाख से ऊपर का ही लहंगा दिलवाएंगी। अब उनकी मैं लाडली बेटी भी जो हूँ, वो तो ये सब करेंगी ही। और पापा, वो तो मुझे सिर्फ ब्रांडेड कपड़े दिलवाने वाले हैं जो कि मैं अपने ससुराल पहनूंगी। और हाँ, गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग भी तो करनी है। वैसे भाभी, आपका लहंगा कितने का था? मीना, वो मेरी शादी को तो 5 साल हो गए हैं। मुझे याद नहीं, इतना महंगा नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि अब दोबारा तो इसे पहन नहीं सकते। तो भला क्यों ही पैसे वेस्ट करना। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब तुम भी दुल्हन बनोगी, सबसे सुंदर लगोगी। और तुम्हें जिस चीज की भी मदद होगी मुझे बेझिझक कहना, ठीक है मेरी प्यारी ननंद? मीना को ये सुन के अंदर ही अंदर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद मीना के माँ बाप एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी तय कर देते हैं। मीना बेटी, तुम्हारे पापा ने शर्मा जी के लड़के के यहाँ रिश्ता पक्का कर दिया है। अच्छी बात यह है कि उनका लड़का तविश तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता था। उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। तविश अपने पापा के बिजनेस में भी बैठता है और उनका घर भी बहुत सुंदर था। बेटी, तो वहाँ बहुत खुश रहेगी। अरे वाह माँ, मुझे पता था आप और पापा मेरे लिए बेस्ट ही सोचोगे। और शर्मा अंकल और आंटी तो वैसे ही पापा के अच्छे दोस्त हैं। पापा, लेकिन मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए। और हाँ, लहंगा भी 5 लाख के ऊपर ही हो, वरना मैं शादी नहीं करूंगी, देख लेना। ये भी कोई कहने की बात है? हाँ बेटी, तुम जो कहोगी वैसे ही होगा। प्रिया बहू, अब हमें बहुत काम है। कल से सारी शॉपिंग भी शुरू करनी है। तो एक काम कर, हम सब के लिए कल के नाश्ते का इंतजाम पहले ही कर ले, ताकि सुबह हम सब बाजार के लिए पहले ही निकल जाएं। और हाँ, परसों शाम को रिश्तेदारों ने भी आना है, तो खाने का जरा देख लेना, ठीक है ना बेटा? अब जा जाके सबके लिए चाय तो बना दे जा। इतने काम सुनकर प्रिया को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और किचन में सबके लिए चाय बनाने के लिए चली गई। प्रिया का पति माधव भी 3 दिन के बिजनेस ट्रिप के बाद घर आता है और ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो प्रिया को कहता है कि जो उसका मन हो वो सब ड्रेसेस ले लेना। प्रिया को वो बहुत प्यार करता है। अगले ही दिन सब शॉपिंग के लिए जाते हैं। माँ, माँ मुझे यही लहंगा लेना है। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है मुझ पर। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगूंगी मैं उस दिन। भाभी, जरा देखना क्या प्राइस है इसका। अ, अरे, ये तो 7 लाख रुपए का है। मीना, ऐसे कम प्राइस वाले भी हैं जो बहुत सुंदर लगेंगे तुझ पर। जरा उन्हें देख भी तो ले एक बार। ये वाला तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, तुझे नहीं दिखता? माधव जी बताओ, मैंने सही कहा ना? ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? हाँ मीना, ये पैसों को आग लगाने वाली बात है। इतना महंगा वाला तुम्हें क्यों चाहिए? माँ, तुम्ही ने इसे बिगाड़ा है। अरे इतने में तो हम सब्जी एक एक ग्रस बन जाए। अरे तुम दोनों चुप करो। मेरी बेटी की शादी एक ही बार होगी, उसे जो लेना है वो ले ले। और हाँ, ज्यादा दिक्कत हो तो अपने पापा से बात कर लेना। उन्होंने ही मुझे ये पैसे इसकी शॉपिंग कराने के लिए दिए हैं। चलो चलो, अब तुम भी दोनों देखो क्या लेना है तुम दोनों को। प्रिया बहू, जरा देख कौन सी ड्रेस चाहिए तुझे। माधव तुझे अच्छी से अच्छी ड्रेस दिलवा देगा, देख तो जरा। सारी शॉपिंग हो जाने के बाद अब
अब वो घर लौट आते हैं। माधव को अपनी बहन और माँ का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और प्रिया से इस बारे में बात करता है। देखो देखो तो जरा इन्हें। अरे इसे तो बस पैसे वेस्ट करने की आदत है। वहां भी इसको सर पे चढ़ा के रखती हैं हमेशा। ठीक है, हमारा बिजनेस सही चल रहा है और घर में पैसा आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे ऐसे ही उड़ा दो। इन दोनों को क्या ही पता बिजनेस चलाना कितना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, मैंने भी इसीलिए मीना को टोका था कि इतना महंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पता नहीं ये बात जानते हैं कि नहीं, लेकिन जब इसका रिश्ता तय भी नहीं हुआ था, उसने तो पहले ही मुझे ताने मारने शुरू कर दिए थे कि मुझे तो पापा सबसे महंगी चीज़ें दिलवाएंगे वगैरह वगैरह। चलो कोई बात नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। शादी के बाद क्या पता उसे खुद ही पैसे की वैल्यू पता चल जाए, क्यों है ना? कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। शादी की और तैयारियां भी चल रही होती हैं और एक दिन प्रिया की ड्रेस घर पे डिलीवर होती है। प्रिया वो ट्राई करके देखती ही है और इतने में उसकी ननद वहां आ जाती है। ओह वाओ भाभी, आपको भाई ने ये ड्रेस दिलवाई है? क्या बात है, ये ड्रेस तो पक्का एक्सपेंसिव होगी, डिजाइनर की जो है। लेकिन भाभी, आप में तो शायद लाइफ में पहली बार पहन के देख रहे हो ये इतनी डिजाइनर ड्रेस। मैंने ऐसी ड्रेसेस अपने बचपन में ही बहुत पहनी है। वैसे मेरा लहंगा भी इसी डिजाइनर ने बनाया है, लेकिन वो ज्यादा एक्सपेंसिव है ना, तो उसमें टाइम लग रहा है, क्या करूं। अरे नहीं नहीं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है ये। वो तो बस तेरे भाई को और मुझे कपड़ों पर इतने पैसे नहीं खर्चने थे। हमने तो बस उनकी डिस्काउंट वाले ऑप्शंस में से ये चुन ली थी। बाकी तुम तो दुल्हन हो, तुम्हें तो सबसे अच्छा लगना है। तुम्हारी ड्रेस सबसे सुंदर होगी, देखना। प्रिया को ये बात अच्छे से समझ में आ रही थी कि मीना फिर से उसे उसके गरीब होने का एहसास दिला रही है, लेकिन उसने उसकी बातों को इग्नोर किया, जिससे शादी वाले घर में कोई नेगेटिविटी ना आए। दूसरी ओर ननद को अच्छे से समझ में आ गई थी कि उसकी भाभी को उसकी इन तानों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर ही अंदर वो जल भी रही थी अपनी भाभी को इतनी सुंदर ड्रेस में देखकर। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो भाभी, मैं तो आपके कमरे में इसलिए आई थी कि आपको कहूँ मेरे लिए टेस्टी सी मैगी बना दो। बहुत भूख लग रही है, प्लीज जाके बना दो ना। प्रिया मैगी बनाने किचन में चली जाती है और दूसरी ओर मीना कमरे में चाय का कप उठाती है और अपनी भाभी की ड्रेस पे गिरा देती है। अब वो ड्रेस को अच्छे से बैग में पैक करके रख देती है ताकि किसी को पता भी ना चले कि उसकी ड्रेस पे चाय गिर चुकी है, और सीधा शादी वाले दिन नहीं पता चले ताकि प्रिया ज्यादा सुंदर ना दिख सके और उसके पास कुछ पहनने को बचे ही ना। कुछ दिनों बाद शादी वाला दिन आता है। सब रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं, अपने होटल रूम्स में सब तैयार होने के लिए चले जाते हैं। वही प्रिया देखती है कि उसकी ड्रेस बिल्कुल गंदी है और उसमें से स्मेल भी आ रही होती है। वो ये देखकर बहुत उदास हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद सब ब्राइड्स रूम में मीना को देखने जाते हैं और तभी माँ, जरा देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ। अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ मेरी बिटिया, तुम पूरी दुनिया में सबसे सुंदर लग रही हो। मैं जरा नीचे जाके देख भी हूँ कि रिश्तेदारों को कुछ चाहिए तो नहीं, ठीक है ना? और मैं प्रिया को तेरे पास भेज देती हूँ, रुक। सास प्रिया के रूम में जाती है और उसे मीना के पास बैठने के लिए बुला लेती है। ब्राइड्स रूम में मीना बैठ के यही सोच रही थी कि भाभी की ड्रेस तो पहनने लायक थी ही नहीं और अब बेकार सी ड्रेस पहनने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा जिससे कि सब लोग ये देख पाए कि वो गरीब मायके से ही है। इतने में प्रिया ब्राइड्स रूम में आ जाती है और मीना उसे देख के चौंक जाती है। है? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये कोई सपना है। भाभी, वो आपकी ड्रेस तो। दरअसल जिस दिन मीना ने उसकी ड्रेस पे चाय फेंकी थी, उस रात प्रिया अपनी ड्रेस को बैग से निकालकर माधव को पहनकर दिखाना चाहती थी। दोनों चौंक गए। फिर उसे याद आया कि कमरे में मीना के अलावा उस दिन कोई नहीं आया था। माधव को अच्छे से समझ आ जाता है कि ये काम मीना के अलावा और कोई नहीं कर सकता। माधव और प्रिया अगले दिन मीना के घर पे ना होने के दौरान दोबारा उस शॉप पे जाते हैं जहां उन्हें एक और सुंदर ड्रेस डिस्काउंट पे मिल जाती है। अब ये ड्रेस उस पहले वाली ड्रेस से भी ज्यादा सुंदर थी। वहीं ब्राइड रूम में माधव आ जाता है और मीना को गुस्से में ये सारी बात बताता है। मीना, तुम्हारी शादी का दिन है इसलिए मैं तुमसे बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, वरना मैं मम्मी पापा को ये सब कुछ बता देता।
अरे अब तो बड़ी हो जाओ, तुम कभी सुधरोगी भी या नहीं? हर वक्त दूसरों से बस जलती रहती हो। अरे मैं तो उसी रात मम्मी पापा को सब बताने वाला था, लेकिन तुम्हारी भाभी, जो दिल से ननद नहीं बल्कि अपनी बहन मानती है, उसी ने मुझे रोका और सब इग्नोर करने को कहा। उसे डर था कि तुम्हारा मूड शादी के दौरान खराब ना हो और तुम हो कि भाभी मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको गलत समझा और नीचा दिखाया, लेकिन आप फिर भी मुझसे दिल से प्यार करती रही। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। विदा होने से पहले बस मुझे माफ कर दो। मीना, तुम रो मत। मैं तो आज भी तुम्हें ये बात ना बताती। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। चलो अब अपना मूड ठीक करो। हम तुम्हें नीचे ले जाने आए हैं। तुम्हारी ब्राइडल एंट्री का टाइम जो हो गया है। चलो अब आंसू पूछो। सब खुश हो जाते हैं और बस मीना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल खुशी खुशी चली जाती है। क्या आपको बड़े होने के बाद भी इस तरह के वीडियो देखना अच्छा लगता है, या फिर खाना खाते समय ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं? तो फिर नीचे अपना नाम जरूर कमेंट करें। हम अगली वीडियो के किरदारों के लिए कुछ नाम चुन सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।